जय हिंद बच्चों। चलिए आज फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने सीखेंगे, है ना। तो डायरेक्शन निकालने के पहले थोड़ा सा फ्रिक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन निकालने सीखेंगे। 10-12 क्वेश्चन कराएंगे। अगर सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से अटेंड करते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब एक रफ सरफेस पे, मान लीजिए एक रफ सरफेस है, ये आपका रफ सरफेस है ना। इसके ऊपर अगर हम कोई दूसरा ब्लॉक रख देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों के बीच इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड बन जाता है ना। ये जो ब्लॉक है आपका सो, और ये जो ग्राउंड आप जिसको माने हैं सो, ये दोनों के बीच एक क्या बोलते हैं, बॉन्ड बन जाता है। और वो जो बॉन्ड बनता है वही एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एक आपका ग्राउंड है, इसको ग्राउंड आप मान सकते हैं, और इसको मान सकते हैं ब्लॉक। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जब आता है तो ये जो हम रस्सी बांधे हुए, जो स्ट्रिंग बांधे हुए, ये समझिए बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है यही फ्रिक्शन का काम करता है। जब एक रफ सरफेस पे दूसरा ब्लॉक आता है तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है ना। बहुत सारा बुक में लिखा हुआ रहता है कि पीछे के साइड फ्रिक्शन लगता है, या रिजल्टेंट फोर्स के पीछे के तरफ फ्रिक्शन लगता है। लेकिन ये सब स्टेटमेंट तो जो है वो सही है, लेकिन आपको जो आज हम तरीका बताएंगे उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो बात को आप समझिएगा। आपको जब भी फ्रिक्शन के डायरेक्शन निकालना हो तो वो दोनों सतह को आपको देखना है, जो दोनों सतह के बीच आपको फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये ब्लॉक है और इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो बस ये दोनों सतह को ही देखना है, या ये दोनों सरफेस को ही आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो सरफेस आगे बढ़ेगा उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और जो सतह पीछे रह जाएगा उसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा। ठीक, समझ में आया। देखिए फिर से एक बार समझिए। जैसे मान लिया जाए ये आपका ये जो रस्सी है, ये आपका हो गया फ्रिक्शन बॉन्ड जो बना हुआ है सो, ये हो गया ऊपर का ब्लॉक, ये हो गया नीचे का ब्लॉक, ऐसा, या इसको आप ग्राउंड मान सकते हैं। अब क्या है, इस ब्लॉक को हम आगे जब बढ़ाएंगे, आप देखिएगा थोड़ा सा, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो रस्सी जो है वो इसको किधर खींच रहा है, पीछे की ओर, लेकिन इस सतह को किधर खींच रहा है, आगे की ओर। ठीक है, तो यही आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब भी निकालना हो तो वो दोनों सतह को कंसीडर कीजिए और उसी को देख के आप डायरेक्शन निकालिए। कैसे निकालेंगे, जो आगे बढ़ेगा, जो सतह आगे बढ़ेगा उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और जो सतह पीछे रह जाएगा उसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो ये पॉइंट याद रखिए। और चलिए 1 बाय 1 10-11 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राउंड पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन यहाँ म्यू इक्वल टू 0 दिया है। थोड़ा सा समझिएगा, जब भी म्यू इक्वल टू 0 दिया इसका मतलब वहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और जब फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा तो डायरेक्शन हम क्या बताएंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको डायरेक्शन निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर में लिखा हुआ है कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और आप निकालना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं, पहले देखना भी तो है कि लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ म्यू 0 है, ये स्मूथ सरफेस हो गया, चिकना सतह हो गया, यहाँ लगेगा नहीं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो डायरेक्शन किधर होगा। तो समझिएगा यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन लगना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। कैसे होगा सो समझिएगा। अप्लाइड फोर्स जब तक नहीं आएगा सतह पे तब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता। जैसे मान लिया जाए ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखें तब बॉन्ड तो बन गया, लेकिन ये बॉन्ड अभी काम नहीं करेगा जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नहीं, इस पे अप्लाइड फोर्स लगाएंगे नहीं, तब तक ये रस्सी जो है वो अपना काम नहीं करेगी। आप सोचिए ये दोनों रस्सी, ये जो बॉन्ड है हमारा, या जो आप ये रस्सी बांधे हुए हैं, ये अगर हम ऐसे रख देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि यहाँ टेंशन फोर्स कितना होगा, तो हो जाएगा 0। ये कब एक्ट करेगा, जब हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तब ये एक्ट करेगा।
तो फ्रिक्शन के कंसेप्ट में ये बताया जाता है कि अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है सतह पे और एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, देखिए ना इधर से फोर्स दिखाया गया ना इधर से फोर्स दिखाया गया, इसका मतलब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, इस डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम बोल देंगे यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब चलते हैं यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, क्या है तीसरा क्वेश्चन में, क्या है, इधर दे रखा है 10 न्यूटन, इधर दे रखा है आपका 10 न्यूटन। आप सोचिए अगर इधर से इस ब्लॉक पे इधर से 10 न्यूटन लगा दिए और इधर से 10 न्यूटन लगा दिए, तो ये जो 10 है और ये जो 10 है वो दोनों का रिजल्टेंट तो 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो फिर लगाना और ना लगाने का कोई बात ही नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको नेट फोर्स नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी वही केस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। बात आई समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, इसको हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे समझिएगा सब। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ म्यू हमको लेना है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है ना, यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0, अब ये वाला केस चलेगा, है ना। तो 20 न्यूटन लग रहा है इस m मास पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपका फ्रिक्शन निकलना शुरू हो जाएगा। क्या हो गया, ब्लॉक रखा हुआ है, अब देखिए अगर इस पे 20 न्यूटन हम लगा रहे हैं, है ना, तो ये ब्लॉक जो है वो आगे बढ़ने लगेगा, ये ब्लॉक धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। आप सोचिए ये ब्लॉक जब आगे बढ़ेगा तो इस ब्लॉक के ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, पीछे, ठीक है। ये ब्लॉक जब आगे बढ़ेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो m मास का ब्लॉक है, m मास का जो ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे, ठीक है। और देखिए आप, जिससे ये सतह टच है, जैसे ये ब्लॉक और ये जो ग्राउंड, ये दोनों आपस में जो है, ठीक है, अगर इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पे हमेशा आगे लगेगा। एक लाइन आपको और बता दें कि इस सतह में अगर पीछे लगेगा तो इससे जो टच है वो सतह में ऑटोमेटिक आगे लगेगा, हमेशा अपोजिट लगता है। इस सतह पे अगर आप पीछे लगा रहे हैं फ्रिक्शन तो इस पे हमेशा किधर लगेगा, आगे। आप देख लीजिए रस्सी को, अगर हम ऐसे बढ़ाते हैं, है ना, तो ये वाला जो है वो पीछे खिंचा रहा है और ये वाला जो है वो आगे खिंचा रहा है। लेकिन अगर ऐसे करते हैं देखिएगा तो ये वाला जो है वो इधर खिंचा रहा है और ये वाला जो है वो इधर खिंचा रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट लगता है, एक दूसरे के अपोजिट, एक के ऊपर आगे लगेगा तो दूसरा के ऊपर हमेशा पीछे लगेगा, ठीक है। तो वही ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इस पे ये आगे बढ़ना चाहेगा, ये ब्लॉक आगे बढ़ना चाहेगा क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन लग गया पीछे। तो ये जो ग्राउंड है हमारा, ये वाला ग्राउंड, इस ग्राउंड पर फ्रिक्शन आगे लगेगा ऐसे, ये दोनों हमेशा अपोजिट होगा ऑलवेज, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम समझते हैं, देखिए इस पे 30 न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो क्या होगा, अगर ये लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है तो लेफ्ट साइड में जाने का चांस है इसका, है ना। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इधर राइट साइड में लग जाएगा, राइट साइड में लग जाएगा। और जैसे इसमें राइट साइड में लग गया, ग्राउंड पे किधर लगेगा, ग्राउंड पे आपका जो फ्रिक्शन है वो लग जाएगा लेफ्ट साइड में, इधर लग गया आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करके देखिए। यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड में फोर्स लग रहा है। अब हम लोग महत्व किसका देंगे, जिधर ज्यादा लग रहा है। जैसे मान लिया जाए इस ब्लॉक को इसने 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है लेफ्ट साइड में और इधर 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो पता है हम लोग को कि इधर ही भागेगा ये ब्लॉक। कहने का मतलब अगर हम इसका री डायग्राम बना दे, ऐसा बनेगा इसमें, है ना, 50 को खा जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, आपका 50 न्यूटन बच जाएगा जो राइट साइड में मिलेगा। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लग जाएगा। और अभी हम सीख गए कि अगर इसमें लेफ्ट साइड में लग रहा है तो ग्राउंड पे किधर लगेगा, ग्राउंड पे हमारा राइट साइड में फ्रिक्शन लगेगा। ये हो गया आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन राइट साइड में, ठीक है। ये हमेशा अपोजिट आएगा, एक में लेफ्ट एक में राइट, हमेशा ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए इधर लग रहा है 80 न्यूटन, इधर लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट इधर मिल जाएगा हमको लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बन जाएगा हमारा कि ये हो गया आपका
कितना 50 न्यूटन हो गया रिजल्टेंट इधर 50 न्यूटन। अब सोचिए इस ब्लॉक पर इधर 50 लग रहा है तो जाने का संभावना इधर है लेफ्ट साइड में जाने का संभावना है, तो किधर लगेगा फ्रिक्शन, इधर आपका राइट साइड में लग जाएगा। तो ये जो आपका है, ये जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे किधर लग जाएगा आपका लेफ्ट साइड में लग जाएगा, है ना। आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा खास है, क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स एक आ गया और एक आ गया वेलोसिटी। इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए बोल क्या रहा है कि ये जो ब्लॉक है, मास का जो ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर लग रहा है 50 न्यूटन, लेकिन ये जा किधर रहा है, इधर। देखिए फोर्स लग रहा है इधर, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड इधर दिया है ना। जैसे एक मान लिया जाए एक साइकिल है, ये एक ट्रक है, ट्रक आगे बढ़ रहा है, हम अगर 10 न्यूटन 20 न्यूटन को हाथ से खींच देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रक पीछे आ जाएगा, ठीक है। कोई ट्रक चल रही है, ठीक है, तो उसमें अगर हम 100 न्यूटन फोर्स लगा दिए तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रक पीछे चलने लगेगी, ठीक है। उसका जो वेलोसिटी है, फोर्स और वेलोसिटी का जब बात होगा तो हम लोग वैल्यू देंगे वेलोसिटी को, कि वो जा किधर रहा है। फोर्स लगने से क्या है, उससे ज्यादा ही फोर्स लगा होगा राइट साइड में, तभी तो उधर जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी और फोर्स का बात हो तो आपको इंपॉर्टेंस देना है वेलोसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये मान लेंगे कि ये ब्लॉक जो है वो चल रहा है राइट में, ये वेलोसिटी ये दिया हुआ है, वेलोसिटी हम मान लें राइट में जा रहा है, और जब ये राइट में जाएगा, राइट में स्लाइड करेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। यहाँ फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर ग्राउंड का बात किया जाए तो पता है हम लोग को कि अगर इस पे इधर लगा है तो इस पे लगेगा राइट में फ्रिक्शन। ये हो गया आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये सेम क्वेश्चन यहाँ लिए हुए हम, एक तरफ लग रहा है 110 न्यूटन फोर्स और एक तरफ दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ लेफ्ट में 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और उधर 110 न्यूटन लग रहा है। और अभी हम आपको बताएं कि जब भी वेलोसिटी और फोर्स में देखना हो तो आपको वेलोसिटी को ही देखना है। तो वेलोसिटी में ये देखने को मिल गया हम लोग को कि ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इधर राइट में लग जाएगा। और ग्राउंड में किधर लग जाएगा, ग्राउंड में जो आपका फ्रिक्शन है वो आपका इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, अगर इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंक्लाइनेशन में दिया हुआ है आपका, है ना। अब इंक्लाइनेशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कंसेप्ट है वही आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए ये इंक्लाइनेशन में ये स्लाइड कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, क्यों भी दिया हुआ है, भी वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है दैट मीन्स इसका स्लाइडिंग इधर है, एम मास का ब्लॉक अगर इधर आ रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे फ्रिक्शन आपका यहाँ लग गया, ठीक है। और ये जो है आपका इंक्लाइनेशन जो है, ये आपका जो इंक्लाइनेशन जिसको मान सकते हैं, है ना, ये आपका जो इंक्लाइनेशन है इसको, तो इसके ऊपर किधर फ्रिक्शन लग जाएगा, इधर राइट में लग जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ लग जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ लग जाएगा और यहाँ नीचे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है, अब ऊपर जा रहा है तो क्या दिक्कत है, मास का ब्लॉक है, ये ऊपर जा रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लेंगे कि ये भी वेलोसिटी से अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन इसमें किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। और ये जो इंक्लिनेशन यहाँ जो बना हुआ है, ये वाला ये इंक्लिनेशन जो बना हुआ है, इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा, ये हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आता है ये चक्का वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। देखिए अगर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट करके, आप ही सोचिए ऐसे रोटेट करके चल रही है, तो ये जमीन को किधर धक्का देगी, ये जो चक्का है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए मान लिया जाए एक चक्का है, ये चक्का क्या हुआ है, जमीन को हमेशा किधर धक्का देती है, पीछे की तरफ, ऐसे धक्का देती है, ऐसे आगे अगर बढ़ रही चक्का तो जमीन को पीछे की तरफ धक्का देती है। अब सोचिए अगर ये पीछे की तरफ धक्का दे रही है, इसका मतलब उस पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ लगेगा। इसी से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये मान लीजिए ब्लॉक है, लेकिन हम इन लोग को चक्का का नीचे वाला सतह मान लेते हैं, नीचे का सतह। तो जब ये चलना शुरू करेगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ। तो देखिए रस्सी इसको किधर खींच रहा है, आगे। इस ब्लू कलर का जो है ब्लॉक, इसको आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये चक्का जो है जब चलना शुरू करेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, तो जमीन को किधर धक्का देगा, पीछे की तरफ।
है ना, ये जमीन को पीछे की तरफ धक्का देगा तो चक्का पे फ्रिक्शन किधर लग रहा, आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे जो चक्का में फ्रिक्शन जो होगा, यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो आगे की तरफ होगा, और ग्राउंड जो होगी आपका ग्राउंड, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे की तरफ लग जाएगा ऐसे। ठीक है, इस पे कल हम प्रैक्टिकल का एक वीडियो बना रहे हैं, अगर वो वीडियो आप देख लिए तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि चक्का का कंसेप्ट क्या है। साइकिल को लेके हम एक वीडियो कल बनाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन एक यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला देख लीजिए थोड़ा, है ना, लास्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे। ठीक है, सेम है, उसके अपोजिट जो है बात वो चीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, जब आगे बढ़ रहा है चक्का पर, ये जो है ये देखिए ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे घूम रहा है इससे, ये इसका मतलब होता है ये ओमेगा का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चक्का ऐसे घूम रहा है, आप सोचिए ये, अब ये चक्का जो है वो अब ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरह से, इस कदर घूम रहा है, इस कदर से। ठीक है, तो ये जमीन को किधर धक्का देगा, इधर लेफ्ट साइड में देगा, ऐसे देगा। आप इसको ऐसे देखिए तो ऐसे धक्का देगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे धक्का देगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे की तरफ, यहाँ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा है, ये जो चक्का है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लग जाएगा इधर। और आपको बताएं, जो भी एक का तो निकालना है, दूसरा का निकालना भी नहीं है। एक का निकल गया अगर आगे, तो दूसरा का जस्ट इसका पीछे निकल जाएगा। बात आया समझ में? ठीक है, तो इतना अगर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि बोर्ड में कहीं दिक्कत होगा। और अच्छा अगर बुक का भी क्वेश्चन कीजिएगा तो इसी में से कुछ होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और होता है फ्रिक्शन का जो हम लोग को समझना होगा। अगला लेक्चर में हम ये बात बताएंगे आपको। वो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि मान लिया जाए एक ब्लॉक है, m मास का इस तरह का ब्लॉक रहेगा, m1 ब्लॉक है, फिर इसके ऊपर एक और ब्लॉक दे देगा, ये हो गया m2 ब्लॉक, फिर इसके ऊपर एक और ब्लॉक दे देगा m3 ब्लॉक, है ना, फिर इसके ऊपर एक और ब्लॉक दे दिया m4 ब्लॉक। मान लो इस तरह का ब्लॉक दे देगा आपको, बोलेगा कि सब रफ सरफेस पे है ना, रफ है, सब में फ्रिक्शन लग रहा है। अब ऐसे कर देगा कि ये हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, इसका दे देगा 40 मीटर पर सेकेंड, इसका दे दिया मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कि इसमें इधर दे दिया आपका वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इससे ये ग्राउंड पे आपका रखा हुआ है। तो सवाल पूछ देगा कि ईच सरफेसेस में आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ईच सरफेसेस। ठीक है, मतलब m1 m2 m3 m4 अगर ये है तो इसके सतह पे, इसके दोनों सतह पे, m3 के दोनों सतह पे फ्रिक्शन लगेगा, m2 के दोनों सतह पे फ्रिक्शन लगेगा, m1 के दोनों सतह पे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, सिर्फ m4 के एक सतह में फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ। तो हर एक सतह में फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये वाला क्वेश्चन बच गया है। ये क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट वीडियो में भेज देंगे बना के। ठीक है, बाकी जितना क्वेश्चन अभी हम बताएं सब आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा कि आखिर उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से बताए हैं। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको कम समझ में आ रहा है, तो आप है ना कमेंट कीजिए, या फिर जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको कम समझ में आ रहा है। ठीक है, कल आपको फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन बताएंगे, जो प्रैक्टिकल जो हम आपको बोले हैं कि वो क्वेश्चन बताएंगे साइकिल वाला, कि साइकिल में अगला चक्का में फ्रिक्शन किधर लगता है और पिछला चक्का में फ्रिक्शन किधर लगता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग चलता है तो सोच के रखिए, कल वीडियो वो जाएगा, प्रैक्टिकल के साथ जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।